नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल बाजारों से मिले जुले संकेत, ज्यादातर एशियाई बाजार ऊपर, एसजीएक्स निफ्टी और डाउ फ्यूचर्स फ्लैट। कल लगातार तीसरे दिन गिरावट पर बंद हुए नैस्डैक और एसएनपी 500। टाटा ग्रुप का बड़ा ऐलान, एयर इंडिया में होगा विस्तारा का मर्जर, बनेगी देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस। नई कंपनी में सिंगापुर एयरलाइंस का होगा 25% हिस्सा। आज इंडिगो और स्पाइस जेट पर रखे नजर। जोमैटो में आज होगी एक और बड़ी ब्लॉक डील, करीब 1600 करोड़ रुपए में अलीबाबा बेचेगी अपनी 3% हिस्सेदारी। 5.5% डिस्काउंट के साथ 60 रुपए प्रति शेयर पर हो सकते हैं सौदे। अदानी ग्रुप की रियल एस्टेट कारोबार में बड़ी एंट्री, कंपनी को मिला मुंबई के धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। कंपनी ने लगाई थी 5070 करोड़ रुपए तक की बोली। कैपिटल गेन्स पे स्टडी किया गया है और कुछ हमें मीडिया से और बाहर से भी इसके रिस्पॉन्सेज मिले हैं, तो ये देखने की बात है कि इसमें कितना कुछ इसमें पॉलिसी इंटरवेंशन आता है या नहीं आता है, तो ये तो बजट ही बता पाएगा। बजट में कैपिटल गेन टैक्स में दिख सकता है बदलाव। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज। इनकम टैक्स रिजीम में बड़े फैसले संभव। आज आएंगे दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े, सालाना आधार पर 8.4% से घटकर 6.4% रह सकती है ग्रोथ की रफ्तार। सर्विस सेक्टर में अच्छी बढ़त संभव, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में दिख सकती है सुस्ती। आज खुलेगा यूनिपार्ट्स इंडिया का आईपीओ। 548 से 577 रुपीस के बीच है इश्यू प्राइस। कंपनी जुटाएगी करीब 835 करोड़ रुपए। एंकर निवेशकों ने इश्यू में लगाए 250 करोड़। और टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के वाइस चेयरपर्सन विक्रम किर्लोस्कर का निधन। आज बेंगलुरु में 1 बजे अंतिम संस्कार। चलिए भाई, वेडनेसडे आ गया, तो मिड पॉइंट पे तो आ गया, लेकिन हम हमेशा मेंशन करते हैं आज वो तगड़ा एक्शन वाला आमतौर पे दिन होता है, जब हम एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स एक दिन पहले प्रीएम्प्ट कर रहे होते हैं। तो इसीलिए वो पेनल्टीमेट सेशन D-1 की इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जा रही है। तो इस इंपॉर्टेंट सेशन में और इंपॉर्टेंट तड़के डाल देता हूं। आज शाम को भारत का Q2 जीडीपी आंकड़ा आना है, ठंडा पड़ता हुआ नजर आएगा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी तरफ यूएस के Q2 जीडीपी का दूसरा एडवांस एस्टिमेट आएगा, तो वो ग्रोथ के आंकड़े इंपॉर्टेंट बन जाएंगे आज। इसके अलावा कल हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे फेड चेयर जेरोमी पावेल साहब की स्पीच। अब तक फेड के तमाम प्रेसिडेंट्स, गवर्नर्स, उनके बयानों के बीच में वोलेटाइल मार्केट्स होते हुए नजर आए थे। आज तो बॉस खुद आने वाले हैं, और जिस अनाउंसमेंट जिस रीजन से आ रहे हैं वो इंटरेस्टिंग है। इकोनॉमी, जॉब्स मार्केट, लेबर मार्केट, उन सब पे उनकी स्पीच लाइंड अप है। तो आज ये सब लेकिन होना है बाजार बंद होने के बाद। हम एक्सपायरी के दिन के लिए जब तैयारी कर रहे होंगे आज, तो ये सब इवेंट्स भी कल वो बड़ा गैप डाउन गैप अप की तैयारी भी हो रही होगी, तो बाजार अपने आप को प्री पोजिशन कर रहा होगा इन इंपॉर्टेंट इवेंट्स के लिए। तो इंपॉर्टेंट सेशन हमारे सामने खड़ा हुआ। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है हम फ्लैटिश नोट पे शुरुआत करेंगे। असल में यूएस का सेशन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत मिला जुला। डाउ एकदम फ्लैट, और कल दिन भर का ट्रेड स्क्रीन पर आएगा। फ्लैट लाइन के आसपास ही कंसोलिडेशन का दिन देखने को मिला था। तो पिछले हफ्ते के बढ़िया मूव्स के बाद इस हफ्ते की शुरुआत में कुछ दबाव और अब कुछ कंसोलिडेशन, बुल्स और बियर्स के बीच में टसल स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल। तब और अब एक बार स्क्रीन पर रख दीजिए, हमने कहां छोड़ा था, कहां इस समय खड़े हुए हैं। मोटा मोटी जो लेवल्स छोड़े थे उससे हल्की कमजोरी डाइजेस्ट करनी, बहुत हल्की। सारे वेरिएबल्स आपकी स्क्रीन पर है। वो हल्की कमजोरी का इंपैक्ट है कि एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट स्लाइटली इन रेड इस समय खुलने के इंडिकेशंस दे रहा है। ऐसे में नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे जानेंगे ग्लोबली मूड मॉल है कैसा। आज आशीष बहेती साहब पुणे से हम लोग की मदद करने के लिए जुड़ रहे हैं। मैंने कहा था हर दिन बाजार का एक जाना माना एक्सपर्ट होगा जो सुबह आपकी मदद करेगा। बहेती साहब आज निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी देने में मदद करेंगे।
और परसों के रिलायंस जैसा एक ताबड़तोड़ कॉल भी ढूंढ के लाए होंगे, आई एम श्योर, हमारे लिए। तो भैती हिसाब से एक बढ़िया स्टॉक स्पेसिफिक मूव भी जाना जाएगा। और हर्षदा बताएंगी तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। एक सरप्राइज पैकेज भी है, लेकिन बाद में, उसकी बाद पहले जरा ग्लोबल मूड समझ लिया जाए। एकदम वो टसल टाइप फ्लैट लाइन के आसपास, ये ऐसा लग रहा था कि थैंक्सगिविंग की ट्रेड तो कल हुआ है, हाफ डे वाला कुछ एकदम फ्लैट लाइन था। क्या मूड चल रहा है, क्या चल रहा है वहां पे क्या हर जगह? दोपहर में कल एक ऐसी अफवाह चलाई गई कि चाइना पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्शंस हटा लेगा। हाँ हाँ हाँ। तो उसको लोगों ने पढ़ा नहीं ध्यान से। उन्होंने ये कहा था कि जहाँ पे वो फैक्ट्री है, हाँ। जहाँ पे एप्पल का फ़ोन बनता है, उसके आसपास वो ईज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनरेस्ट हो रहा था। फॉक्सकॉन वाली फैक्ट्री जो लफड़ा कर रही थी। हाँ, उसके बाद उन्होंने फिर से पूरा इम्पोज कर दिया है। सैकड़ों बिल्डिंग्स आपकी सील्ड है वहाँ पे। तो मार्केट में थोड़ी सी रिलीफ रैली शुरू हुई थी, वो फिर से पलट गई एकदम से। और इसीलिए आप देखिए हैंगसेंग शांघाई चल रहे थे सुबह, बाद में फिर फ्लैट हुए। और यूएस में भी आप देखिए नैस्डैक गिर गया, नैस्डैक गिर गया, है ना। आधा % गिरा हुआ है। एप्पल का स्टॉक फिर 3% और गया, मतलब कितना $150 बिलियन का नुकसान हो चुका मार्केट कैप में उसका। सो चाइना की तरफ से अच्छी उम्मीद थी कि एक खबर आएगी, शायद वो करेंगे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल पुलिस स्टेट बना के रख दिया उस राज्य को, और फिर से वहाँ पे बहुत सख्ती बरत दी। तो इससे मार्केट को थोड़ी सी निराशा हुई, और इसीलिए लगातार आप देखिए कि तीसरा दिन था जब वहाँ पे S&P वगैरह ये सब नेगेटिव बंद हुए हैं। थोड़ा बंद हो रहे हैं, लेकिन प्रेशर की वजह से बंद हो रहे हैं। तो एक बड़ा कंसर्न वो बना हुआ है अभी तक, उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि चाइना रिस्ट्रिक्शंस पूरी तरीके से ईज आउट नहीं कर रहा है। अभी एक पर्टिकुलर इलाके में खाली थोड़ी सी रिलैक्सेशन है। तो एक बड़ा कारण था जिसके वजह से मार्केट निराश हुआ। दूसरा, आज चेयरमैन साहब की बैठक है, उसमें वो क्या बोलेंगे उसको प्रेम करना बड़ा मुश्किल है। तो वो भी एक फैक्टर था कि लोग थोड़ा कॉशियस ट्रेड कर रहे थे। उनको लग रहा था पता नहीं मान लो यही बोल दें कि नहीं भी हम जारी रहेंगे बुलाट की तरीके से। तो आप क्या कर सुनना चाहेंगे कितना डविश दरअसल वो साउंड कर रहे हो, डविश है भी कि नहीं, हम लोग मान रहे हैं बस। पिछली बार आपको याद है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे आगे उन्होंने गैस निकाल दी थी सब, रिलीज कुछ और पिक्चर प्रेजेंट कर रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस सबकी बात लग गई। पूरा तो इसलिए बहुत अनप्रेडिक्टेबल है वहाँ पे। तो वो कंट्रोल की लड़ाई है दरअसल। फेड का कंट्रोल है कि नहीं है, फेड तय करेगा क्या होगा। तो वो एक दूसरा फैक्टर था जिसकी वजह से हुआ। तीसरी एक बड़ी घटना क्रूड के लिहाज से देखी जानी चाहिए। एक और खबल कर दिल भर में चल रही थी, वो बाद में वो फिजल आउट हुई कि क्रूड को लेकर के प्रोडक्शन कट कर देंगे। पहले बढ़ाने की चली, फिर कट करने की चली, फिर इस तरीके हुई। लेकिन क्लैरिफिकेशन ये है कि जब संडे को बैठक होगी ओपेक की, उसमें तय होगा कि क्या होगा, और 5 तारीख से प्राइस कैप लगना है। तो क्रूड के बारे में बहुत ही सर्टेन तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा। कल 3.5% ऊपर जाके फिर नीचे आ गया वो, तो अभी पता नहीं है। प्राइस कैप के बाद क्या सिचुएशन बनती सप्लाई की, उसके आधार पर तय होगा। तो ये 3 घटनाएं थी जो मार्केट के इर्द गिर्द घूम रही थी, और इसी मार्केट एकदम सप्रेस था। अब भारतीय बाजार इसको कैसे लेते हैं, चाइना को इंपॉर्टेंस मानते हैं या पावेल साहब को इंपॉर्टेंस देते हैं, ये देखना होगा। लेकिन फंड बाइंग देख के ऐसा नहीं लगता कि हमको कोई चिंता है। मार्केट खुलने दीजिए, मैं बताऊंगा बाजार किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। मैं तो 3.5 में बता सकता हूँ आपको। तो मैं खुलने के बाद आइडिया दे दूंगा आपको। तो अब देखते हैं, ये खैर स्क्रीन को क्लोजली मॉनिटर करने वाला दिन हो गया। चाइना कभी पॉजिटिव है, कभी ओवरहैंग सीरियस है, तो लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो लोग ट्रेंड रीड करते हैं ना, उनके लिए खबर ये है। जो चाइना के स्टॉक्स यूएस में लिस्टेड हैं, उसमें पिछले कुछ दिनों में, मतलब 4-5 दिनों में 5-6% की रैली आ चुकी है, और 1-1.5 महीने में 30% की रैली है। वो कहते हैं गोल्डन ड्रैगन इंडेक्स करके है वहाँ पे। क्योंकि देखो ये कितने दिन तक चलेगा, ये बंद लॉकडाउन कुछ दिन खत्म हो जाएगा, 10-15 दिन तक। तो बहुत सारे ब्रोकिंग हाउस चाइना पे ज्यादा बुलिश है एज कम्पेयर टू इंडिया। ये अंडरलाइन करके मैं बता रहा हूँ आपको, इंडिया से ज्यादा चाइना में बुलिश है, इसलिए 30% वो इंडेक्स चल चुका है। तो इसको भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक बात। ये है ग्लोबल पिक्चर भाई। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले कंसोलिडेशन, कुछ कंसर्न्स चाइना के वेक। मैं विजुअल भी देख रहा था चाइना के कई सारे, आजकल बहुत लोग शेयर कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है। पहले चाइना से कुछ खबरें दिखती नहीं थी, वीडियोस नहीं दिखते थे, भर के वो मॉल में हर 1-1 मीटर पे पुलिस वाले खड़े हुए, हर 1-1 मीटर इतना पुलिस लगा रखी है उन्होंने मॉल के अंदर। फिर एक वो आग लग गई, घर सील था, बेचारों को खिड़की से कूदना पड़ा अपने, क्योंकि घर सील करके चले गए, आग लग गई थी घर में। अरे डेडली विजुअल्स हैं। लेकिन चलिए ग्लोबल क्यूज हो गया जो इस समय न्यूट्रल टाइप रख देता हूं आज के लिए।
पर दूसरा इंपॉर्टेंट आंकड़ा जिसकी हमें तैयारी करनी है वो आज शाम को आने वाला हमारा Q2 जीडीपी। हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने लिखा सीएनबीसी आवाज का अनुमान 8.4% से घटकर 6.4%। लार्जली सब मान रहे हैं 6.2, 6.3, 6.4% का आंकड़ा होगा आज शाम को जब जीडीपी आएगा। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं एक मार्केट की वॉइस को बहुत पैनी नजर से सुनते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। वो है एसबीआई के ग्रुप चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर सौम्यकांति घोष सर। सौम्या सर का जो जीडीपी अनुमान है इस बार का वो 5.8% पे रखा है सौम्या सर ने। तो हम लोग को शाम को कहीं शॉकर ना लग जाए, इसीलिए एक बार तैयारी कर ली जाए। सौम्या सर सुबह सुबह जुड़ते हुए, सौम्या साहब थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ये इस तरह का वाइड डाइवर्जेंस वीज़ावी मार्केट जो फैक्टर इन करके चल रहा है सौम्या सर, ऐसा क्यों? 6.4 हमारा अनुमान, बाजार का लार्जली एस्टिमेट, और आप 5.8 लेके चल रहे हो। देखिए, गुड मॉर्निंग। देखिए, ये जो एस्टिमेट्स है जीडीपी का, इसमें काफी अनसर्टेनिटीज है। हमने हमारा नोट में भी लिखा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो का आंकड़ा आएंगे, लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि एस्टिमेट्स काफी ऊपर था, काफी नीचे आया। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लास्ट टाइम उसका मार्जिन में बहुत कॉम्प्रेशन हुआ था, और इस बार भी हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देख रहे हैं मार्जिन और गिरा हुआ है। और इसके वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का नंबर है वो उतना अच्छा नहीं आएंगे। और बाकी भी जो ये जब से लॉकडाउन हुए हैं तब से जो जीडीपी आंकड़ा आ रहे हैं और जीडीपी का जो प्रोजेक्शंस मार्केट है उसमें काफी फर्क है, कभी ऊपर कभी नीचे चलते हैं। तो इसके लिए हम इसको बोल रहे हैं कि ये नंबर बहुत अनसर्टेन है। लेकिन अगर 6% भी नंबर आज आ जाए तो मुझे लगता है कि आज जो सबसे बड़ा चीज हमको देखना होगा कि नंबर 6% के ऊपर है कि 6% के नीचे है। अगर 6% का ऊपर है, जो आप लोग बोल रहे हैं कि 6.5% तक जाएगा, तो हम 7% में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन आरबीआई का भी जो प्रोजेक्शन है लोअर एंड में 6.1%, अगर हम उसी टारगेट को हिट करते हैं, नहीं तो उसके नीचे, तब 7% में ग्रो करना मुश्किल होगा। तो काफी सारे अनसर्टेनिटीज है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से क्या है, आपको पता होगा कि जुलाई अगस्त में जो लीडिंग इंडिकेटर्स था उतना अच्छा नहीं किया था, सितंबर में काफी ज्यादा पिकअप हुआ है। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है एक्सपोर्ट का ग्रोथ भी उतना बढ़िया नहीं है। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि इफ द ग्रोथ जो मार्केट प्रोजेक्शन है 6.5% के आसपास होता है, तो दैट विल बी अ वेरी पॉजिटिव सरप्राइज। पर सब 6% ग्रोथ सौम्या सर अगर वाकई मटेरियलाइज हो रही है तो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी रिलेटेड कंसर्न, हम लोग सब तैयारी कर रहे थे कि थोड़ा सा स्लो डाउन आएगा, पर क्या एक्सपेक्टेशन से ज्यादा जल्दी और ज्यादा स्टीप, ऐसा मानूं क्या फिर मैं? नहीं, इसमें दो पार्ट है। पहले तो आपका जो लीडिंग इंडिकेटर जो जुलाई अगस्त सितंबर में था, उसमें जुलाई या अगस्त में अगर आप देखें उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं था, लेकिन सितंबर में अच्छा खासा इम्पैक्ट हुआ था। तो पहले तो बात यह है, तो इसके लिए इसका मतलब हम ये बोल नहीं सकते कि स्लो डाउन पूरे तरफ से आ गया, क्योंकि पहले ग्रोथ कम था बिकॉज ऑफ वॉर, उसके बाद इम्प्रूव हुआ। दूसरा बात जो ये है कि ये जो इन्फ्लेशन भी जो था, इन्फ्लेशन भी सेकेंड क्वार्टर में ऊपर था, आपको अगर पता है कि उसके बाद धीरे धीरे नीचे आ रहा है, और ये लगता है कि अगले क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में और नीचे जाएंगे। तो आज ये नंबर देख के हमको पता चलेंगे कि ये ग्रोथ स्लो डाउन का जो बात हम बोल रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर माइनिंग सेक्टर पे ग्रोथ खराब होने ही वाला है, क्योंकि अगर 6% के ऊपर भी जिसका प्रोजेक्शन है उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का नंबर खराब है, तो वो उसका ग्रोथ तो खराब होगा ही। दूसरा जो नंबर्स में बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेक्टर। लास्ट टाइम आपको याद है कि उस सेक्टर्स में एक नेगेटिव सरप्राइज था। इस टाइम उसी सेक्टर्स को देखना है कि हाउ कैसे वो बिहेव करते हैं। और थर्ड है आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो ये तीनों चीज डिसाइड करेगा आज का नंबर। मुझे लगता है कि अगर 6% के ऊपर काफी मिड 6 में आते हैं, तो इट विल बी अ वेरी पॉजिटिव सरप्राइज फॉर द मार्केट। बस तो अगर 6% प्लस 6.4 वाकई आ रहा है तो एक बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज। 6% के नीचे स्लिप हो रहा है तो सौम्य सर से हमने हेड्स अप ले लिया, हम उसके लिए भी तैयार हैं। क्या रैशनल्स हैं, क्या रीजंस है? मैन्युफैक्चरिंग स्लो डाउन एक बड़ा कंसर्न हो सकता है शाम को आने वाले आंकड़े स्ट्रीट कंसेंसस के विपरीत सब 6% के आंकड़े हो, तब चैलेंजेस थोड़े से बढ़ेंगे और तब उनके अंदर के डेटा को
प्योरली एनालाइज करने की जरूरत होगी। ऐसी जरूरत पड़ी तो सौम्य सर को फिर से इन्वाइट करेंगे। सौम्य सर, थैंक यू सो मच। ये हो गया ग्लोबल, ये हो गया जीडीपी की अब तैयारी, पर आज की रणनीति क्या होगी इस पेनल्टीमेट सेशन की, बहती साहब स्क्रीन पे नजर आएंगे आपको। कल भी बढ़िया सेशन था, 1/3% के उछाल के साथ ही हमने सेशन कल्मिनेट करा, अच्छा मूव बनता हुआ नजर आया। बहती साहब, निफ्टी बैंक, क्या रणनीति लेके चल रहे हो आप? कहां एंट्री करनी है, कितनी तेजी और बची है, कितना दमखम आपको नजर आता है? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, निफ्टी का स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। जिस हिसाब से डेटा आ रहे हैं, निफ्टी का 1.2 पे पीसीआर स्टेबल है। 1 के ऊपर हमने देखा है कि पूरे सेशन में निफ्टी का पुट कॉल रेशियो था, और जिस हिसाब से 18,500 पे करीब करीब 1 करोड़ पुट राइटर्स प्लेस्ड है, हमें लगता है कि यहाँ से एक अच्छा मूव वापस निफ्टी में देखने को मिल सकता है। बेस्ट पार्ट ये है कि निफ्टी में एक अच्छी टीम के जैसे हर सेक्टर ने कंट्रीब्यूशन किया है। हमने देखा कि बैंक्स, पीएसयूज, रिलायंस और कल एफएमसीजी, सबका एक कंटिन्यूअसली कंट्रीब्यूशन आ रहा है। बीच में आईटी भी चला था, तो हमें लग रहा है कि 18,500 एक अहम सपोर्ट लेवल के जैसे काम करेगा। तो 18,450 का एक स्टॉप लॉस लगाकर निफ्टी में तेजी की तरफ पोजीशन बनाने की सलाह है। लगता है कि निफ्टी में न्यू हाइज एंड 18,800 तक के लेवल्स जल्दी देखने मिल सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में थोड़ी सी सुस्ती जरूर दिख रही है। थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन मोड पर है बैंक निफ्टी, बट जिस हिसाब से 43,000 एक अहम सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी का, हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। ओवरऑल अगर मैं पुट कॉल रेशियो की बात करूं तो बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो जरूर 1 के नीचे है एंड 0.8 के करीब है। तो हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी में भी एक 42,950 के करीब का एक एसएल लगाकर ट्रेड में बने रहे। इसमें भी हमें लग रहा है कि 43,450 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। बहुत बढ़िया, ये है निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी। आज के स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया पे आता हूं, लेकिन पहले स्टॉक से न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। आज एविएशन स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। स्पाइस जेट, इंटरग्लोब एविएशन, ये सब ध्यान रखें, क्योंकि दरअसल एक मेगा मर्जर होता हुआ दिखाई दे रहा है। टाटाज और सिंगापुर एयरलाइन ने फाइनली अग्रीमेंट रीच कर लिया है। एयर इंडिया का विस्तारा का मर्जर दरअसल एयर इंडिया के साथ होता हुआ दिखाई देगा, और इसके बाद एयर इंडिया में करीब करीब सिंगापुर एयरलाइंस का करीब 25% स्टेक होने वाला है। मर्जर प्रोसेस कल से शुरू हो चुका है। मार्च 2024 तक ये पूरा होने के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस अरेंजमेंट के चलते सिंगापुर एयरलाइंस करीब करीब $250 मिलियन तक का इन्वेस्टमेंट भी एयर इंडिया में इनिशियली करती हुई दिखाई देगी, और आगे कुछ और इन्वेस्टमेंट आता हुआ भी दिखाई देगा। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि एयर इंडिया की इस मर्जर के बाद ये इंडियाज लार्जेस्ट इंटरनेशनल कैरियर बन जाएगा विश्व में, और साथ ही साथ सेकंड लार्जेस्ट डोमेस्टिक कैरियर बन जाएगा। तो इनका साइज काफी बड़ा होगा। और टाटा सन्स के चेयरमैन का जो बयान आया है वो बेसिकली कह रहे हैं कि दोनों फुल सर्विस और लो कॉस्ट सर्विसेज इंटरनेशनल और डोमेस्टिक रूट पर ये देते हुए दिखाई देंगे। इसका मतलब यही है कि जो इस समय स्पाइस जेट हो या फिर स्पेशली इंटरग्लोब एविएशन हो, जो अपना इंटरनेशनल रूट को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, उस मार्केट में ग्रो करने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पर एयर इंडिया और विस्तारा का हाथ मिलाना इन पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो उनके लिए एक नेगेटिव है, जहां पर एक बड़ा कॉम्पिटिटर सामने आ रहा है विस्तारा के साथ मिलकर। तो अब देखते हैं यहाँ पर किस तरह का मार्केट शेयर आता है, और कितने लोग लार्जली विस्तारा एयर इंडिया पर शिफ्ट करते हुए दिखाई देते हैं, जो अब तक प्रेफर कर रहे थे इंटरग्लोब या फिर स्पाइस के साथ फ्लाई करना। तो वहां पर एक शिफ्ट आ सकता है। उन दोनों स्टॉक्स पर आपकी नजरें होनी चाहिए। दूसरी बड़ी चीज आज के लिए जोमैटो। ब्लॉक डील एक और हो रही है, जहां पर अलीबाबा दरअसल अपना कुछ हिस्सा बेचेगा। 3.5% हिस्सा बेचने की खबरें हैं। कल की प्राइस की तुलना में करीब 5.5% के डिस्काउंट पर यह दरअसल सौदा होता हुआ दिखाई देगा। डील के बाद अलीबाबा के हाथ में करीब करीब 10% के आसपास तक का हिस्सा रह सकता है। जो सितंबर 2022 का अपडेटेड शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी ने एक्सचेंजेस पर शेयर किया है, उसके तहत एंड फाइनेंशियल सिंगापुर जोमैटो में 6.44% हिस्सा होल्ड करता है, और अलीपे सिंगापुर कंपनी में 6.54% हिस्सा होल्ड करता है। तो रफली 13% के आसपास का वो हिस्सा है, जिसमें से कुछ हिस्सा आज बिकने को आएगा। अच्छा, इसका इम्पैक्ट आप पेटीएम पर भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर जोमैटो में दरअसल ये स्टेक बेच रहा है
अलीबाबा, आगे चलकर पेटीएम में इनकी शेयर होल्डिंग भी थोड़ी सी हल्की होती हुई दिखाई दे सकती है। तो जोमेटो तो ऑफ कोर्स रेडार पर रहेगा, पेटीएम पर भी इसका कुछ असर आता हुआ दिखाई दे सकता है, वो स्टॉक आप रेडार पर रखें। अदानी ग्रुप पे अदानी एंटरप्राइजेस आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि धारावी के लिए जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए बोलियां निकाली गई थी, उसमें अदानी ग्रुप ने ये बोली जीत ली है। यहाँ पर करीब करीब 5069 करोड़ की इनकी बिड थी। डीएलएफ की बिड करीब 2025 करोड़ की थी और क्लियरली लार्जेस्ट बिडर के पास ही दरअसल ये बोली गई है। तो अदानी ग्रुप दरअसल धारावी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को पर काम करता हुआ दिखाई देगा और एक बड़ी चीज है जिस पर आज मार्केट रिएक्ट कर सकता है। बंधन बैंक और आईडीएफसी दोनों रेडार पर रहेंगे। दरअसल आईडीएफसी एएमसी का हिस्सा बिक रहा था, आईडीएफसी यहाँ पर स्टेक बेच रहा था। बंधन फाइनेंशियल्स को दरअसल ये स्टेक खरीदने की फाइनली अनुमति मिल गई है। इस लिहाज से ये डील जो वैल्यू की गई है 4500 करोड़ के आसपास वैल्यू की गई है। बंधन फाइनेंशियल प्राइमरीली एक होल्डिंग कंपनी है जो प्रमोटर है बंधन बैंक का, तो इसका कुछ रिपल इफेक्ट आप देख सकते हैं बंधन बैंक में देखने को मिलेगा। कल स्टॉक वैसे भी काफी अच्छी तेजी दिखा रहा था। बायोकॉन भी आप रेडार पर रखें। बायोकॉन के बायोलॉजिक्स ने वियाट्रिस का कारोबार खरीद लिया है। ये सौदा लगभग अपफ्रंट कैश पेमेंट $2 बिलियन के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कमर्शियल और दूसरी सर्विसेज अगले 2 सालों में ये कंपनी मुहैया कराती हुई दिखाई देगी, लेकिन एक डील है जिस पर नजरें रहेंगी। और ग्लैंड फार्मा आज फिर रेडार पर रहेगा। इन्होंने एक और एंटिटी को अक्वायर किया, 100% स्टेक दरअसल सिनेक्सी में खरीदा है और ये सौदा हुआ है 120 मिलियन यूरो में। एंटरप्राइज वैल्यू इस पर्टिकुलर डील की 230 मिलियन यूरो की है। इनको दरअसल यूरोपियन ऑपरेशंस एक्सपैंड करने के लिए एक मौका मिलता है इस पर्टिकुलर डील के साथ। ये सारे स्टॉक्स रखिए रडार पे। भैती साहब, आपका आज का प्रिफर्ड पिक साहब? जी आशीष जी, एफएमसीजी में जैसे हमने डिस्कस किया कि एक अच्छी रैली देखने मिल रही है, तो फर्स्ट जो पिक है वो ब्रिटानिया है। कल हमने डाबर पे डिस्कस किया था और ब्रिटानिया में जिस हिसाब का मूव और जिस हिसाब से ऑल टाइम हाई पे कल क्लोज दिया है विद अ गुड प्राइस एक्शन, हमें लग रहा है कि ब्रिटानिया में यहाँ से एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है। तो 4400 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 4220 का बंधन ब्रिटानिया में। सेकंड जो स्टॉक है वो बंधन बैंक, जैसे अर्षदा मैम ने बताया, एक अच्छा प्राइस एक्शन कल के सेशन में देखने मिला और जिस हिसाब से एक राउंडिंग बॉटम बनाकर स्टॉक ने 20 डे अपना कल क्रॉस किया है विद अ गुड वॉल्यूम, करीब 26 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम क्लॉक इन हुआ शेयर में। तो हमें लग रहा है कि बंधन बैंक में जरूर यहाँ से एक तेजी की तरफ पोजीशन बनाई जा सकती है। 227 का एक स्टॉप लॉस लगा के 245 के टारगेट के लिए बंधन बैंक में भी खरीदारी की सलाह है। रखिए स्टॉक्स रडार पे ब्रिटानिया, बंधन बैंक। बहती साहब, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आज का ऑल इंपॉर्टेंट इवेंट्स कैलेंडर। सबसे इंपॉर्टेंट, आज है महीने का आखिरी दिन, 30 नवंबर। आज आनी है तनख्वाह। तो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट तो ये, बाकी सब फेरिफेरल। उस फेरिफेरल में पहला इंपॉर्टेंट वो बता चुका फ्रेंड कुछ, पॉवेल साहब की स्पीच शाम को, भारत का जीडीपी आंकड़ा शाम को 5:30 बजे, यूएस का Q2 जीडीपी का एडवांस एस्टिमेट शाम को। आज शाम को ईसीबी की भी मीटिंग है, पर वो नॉन मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है, ये भी ध्यान रखनी है। गैस प्राइसिंग, वो किरीट पारिक कमेटी, किरीट पारिक साहब के साथ सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव बातचीत कल आपने देखी थी। आज वो रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी, गैस प्राइसिंग फॉर्मूला के रिव्यू की। अब आज ही पब्लिक करी जाती, नहीं करी, पब्लिक करी जाती है क्या वैसे पहले दिन ही? वो जो भी, अब देखते हैं कितना क्या निकल के आता है, या पब्लिक करी जाती नहीं करी जाती, वो अलग कहानी। मेरे ख्याल से मिनिस्ट्री खुद भी पढ़ना जाएगी पहले, फिर तो पब्लिक करेगी, पड़ेगी, कैबिनेट में जाएगी, उसके बाद होगा। तो देखते हैं, ये आज होना है। हमारा फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट, यूरोजोन का सीपीआई, चाइना का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आना था कुछ देर पहले, टिकर टीम ने फ्लैश करना शुरू भी कर दिया है। यूएस के पेंडिंग होम सेल्स, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज, अपोलो हॉस्पिटल्स की बोर्ड मीट, फंड रेजिंग, लेकिन वो फंड रेजिंग एनसीडीज के थ्रू है। केपीआई ग्रीन एनर्जी बोर्ड मीट, बोनस इश्यू कंसिडर करने के लिए। आज एक प्राइमरी मार्केट का एक्शन और पिकअप होना है। यूनिपार्ट्स इंडिया का आईपीओ खुलेगा।
फ्राइडे को बंद होगा 548 से 577 रुपीस का प्राइस बैंड, 835 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। एक ऑटो एंसिलरी कंपनी, वो धर्मज क्रॉप गार्ड के आईपीओ का आज क्लोजिंग डे है, वेडनेसडे। एमएससीआई का जो रीजेक था, एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडिसेस का, वो रीजेक आज से इफेक्टिव होने जा रहा है। और फीफा वर्ल्ड कप के जो मैचेस का शेड्यूल है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। जाते थे एक बात शेड्यूल से एक मिनट रुकिएगा। पेटीएम आज रडार पे हंसदा करी थी, एक जगह माल बेच रहे तो दूसरे पे ओवरहैंग। पेटीएम की दरअसल आज एनालिस्ट और इन्वेस्टर मीट थी, शाम को पोस्टपोन हो गई है, रीशेड्यूल कर दी गई है दिसंबर 1 को, थर्सडे को। तो अब कल होगी, वो आज नहीं हो रही किसी कारणवश। वो बस कल सब इंतजार करते पेटीएम की मीट का, आज नहीं हो, अब कल होगी। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक पे जाते थे वो दिखा दीजिएगा फीफा का आज का लाइनअप, 2 साढ़े 8 बजे, 2 साढ़े 12 बजे रात में मुकाबले। इस नोट पर आज की मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो लौटेंगे सीधा सौदा के साथ। नमस्कार।